सद्गुरु कहते हैं, निज ही निज को भूल के विषयन में सुख मानी, निश्चय करी सो ताहि में बिन विवेक चौखानी। स्वयं ही यह व्यक्ति, यह जीव स्वयं को भूलकर विषयों में सुख मान लेता है और इसी निश्चय से फिर वो 84 के चक्कर में भटकता है। ये जीव का जो अनादिकाल से जन्म मरण का दुख चल रहा है और नाना खानियों में भटक रहा है, इसको कोई दूसरा भटकाने वाला नहीं है। ये स्वयं स्वरूप के अज्ञानवश विषयों में सुख मानता है और उसी सुख भोग के लिए अपने मन को स्वरूप से अलग तमाम प्राणी पदार्थ, देह, नाम, रूप, पद, अधिकार में भटकाता है, चंचल करता है, उधर अपनी तादात्म्यता स्थापित करता है और जिसका परिणाम यह होता है कि वो विषय, वे चीज़ें तो साथ रहती नहीं और अपने स्वरूप से दूर होने के कारण अब वो दुख पर दुख भोगता है, जन्म मरण के प्रवाह में भटकता रहता है। मन इंद्रिय सब कुसंग जग गो गोचर जो होए, सुखमय वृत्ति चलित तह दुर्गति जानो सोए। साहब कहते हैं कि मन, इंद्रियां ये सब कुसंग हैं। अगर जीना न आवे, विवेक विचार नहीं है, समझदारी नहीं है, तो मन कुसंग है। मन न जाने क्या क्या संकल्प कराता रहता है, मन की कुछ थाह नहीं, ये क्या क्या नहीं सोच सकता। और मन का सोचना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मन का स्वभाव ही है, मन का व्यापार ही है निरंतर सोचना। मन अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा, उसका उपयोग करना अच्छा और बुरा कहलाता है। अगर हम राग, आसक्ति, अहंकार से प्रभावित होकर के सोचते हैं तो ये दुखदाई है और इसके परिणाम में मन में कुसंस्कार बनेंगे और ऐसी सोच, ऐसा मन बुरा है। लेकिन अगर हम दया, क्षमा, प्रेम, अनासक्ति, विनम्रता और आत्मज्ञान के विचारों से प्रभावित होकर के सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो फिर ऐसा मन अच्छा होता है, यही कल्याणकारी होता है। इससे जीव को निर्बंधता मिलती है और शांति का अनुभव होता है। साहब कहते हैं, गो गोचर जो होए, मन इंद्रिय सब कुसंग है, गो गोचर जो होए। जहाँ तक इंद्रियां विषयों में जाती हैं, ये सब कुसंग ही है। सुखमय वृत्ति चलित तहाँ दुर्गति जानो सोए। अगर विषयों में सुखाभास हो रहा है, सुख का भाव जग रहा है, तो समझ लो कि ये दुख का ही रास्ता है। जीव को इसमें नाना प्रकार की समस्याओं का ही सामना करना पड़ेगा। दुर्गति जानो सोए। और इन कुभावनाओं में, राग आसक्ति में पड़ करके जीव की दुर्गति ही तो होना है। निश्चय मन सो पलट के दुखई धार लख ले, अवगुण तजी गुण को गहे यही सयाने ध्येय। साहब कहते हैं कि निश्चय मन सो पलट के, संसार, शरीर तथा विषयों में जो सुख निश्चय है उसको विवेक से पलटकर दुख की धारा ही समझ ले। बस समझ का अंतर है।
जहाँ से सुख का निश्चय हो रहा है, विषयों में, संसाराशक्ति में, राग में, इसी को पलट देना है। दुखई धार लखिले, इसको दुख की धारा समझ लो। है ऐसा, केवल समझने से काम नहीं बनेगा, ये है ऐसा। हमारी विपरीत समझ होने के कारण उधर सुख लगता है, तो उसको हम यथार्थतः समझ लें कि यह दुख रूप है। सर्वत्र दोषों का त्याग करते हुए केवल गुणों को धारण करें। विचार पूर्वक संभल संभल के सब तरफ से दोषों का त्याग करते रहें, और जहाँ से गुण मिले, लाभ मिले, सारग्राही बन करके सार सार ग्रहण करते रहे। यही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। यही समझदार लोग ऐसा विचार करके, ऐसा कर्म करके अपने आप को दुखों से मुक्त कर लेते हैं। संत का यही लक्षण है कि वह दूसरों के दोषों को न देखते हुए केवल गुण ग्रहण करे और राग द्वेष त्याग कर शांति को प्राप्त करे। सार सार को गहिर है, थोथा दे उड़ाए। सारग्राही बुद्धि यही दुख नाशक होती है। हर इंसान को सारग्राही बनना चाहिए। संत असंत के लक्षण क्या होते हैं? एक ब्राह्मण बहुत दरिद्र और साथ ही दुराचारी भी था। एक बार वह राजा के यहाँ कुछ धन की याचना करने के लिए चला। मार्ग में एक संत मिले। संत ज्योतिष शास्त्र के भी ज्ञाता थे। वे वहाँ पर एक गुफा में रहते थे। संत ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कहाँ किस लिए जाते हो? ब्राह्मण ने अपना अभिप्राय बताया। संत का हृदय उसके दुख पर द्रवित हो गया और उन्होंने कहा, इस प्रकार राजा के यहाँ धन नहीं पाओगे। मैं युक्ति बताता हूँ। तुम जब राजा के यहाँ जाना, तब राजा के पूछने पर कहना कि मैं ज्योतिषी हूँ। सन संवत की दशा में मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। फिर जब राजा पूछेगा इस वर्ष की क्या दशा होनी है, तब तुम बता देना कि इस वर्ष जल की अतिवृष्टि से प्रजा पीड़ित रहेगी। ब्राह्मण जब राजा के यहाँ पहुँचा, तब संत के बताए अनुसार उसके आरंभ वर्ष में जल की अतिवृष्टि से प्रजा पीड़ित होने की दशा बताई। राजा ने ब्राह्मण को चौमासा अपने यहाँ रोका। उस वर्ष सचमुच जल की अतिवृष्टि से प्रजा पीड़ित हुई। ब्राह्मण के वचन की सत्यता देखकर राजा ने उसे अधिक धन दिया और उससे राजा ने कहा, आपको यदि कुछ और मांगना हो तो मांग लें। ब्राह्मण ने कहा, मुझे 2 दिन के लिए 10 आदमी दीजिए। राजा ने 10 आदमी दिए। ब्राह्मण उन आदमियों को लेकर अपने घर की ओर चला। ब्राह्मण ने सोचा, संत को जान से मरवा दिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने जो युक्ति मुझे बताई है, कहीं दूसरे को बता दी तो मेरा निर्वाह धंधा नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार कर जब संत की गुफा के पास आया तो 10 आदमियों से कहा, पास के तालाब से ले जाकर गुफा में इतना पानी डाल दो कि गुफा भर जाए। उन आदमियों ने वही किया। पानी में गुफा भर गया। ब्राह्मण ने सोचा कि अब तो महात्मा मर ही गया होगा। अतः 10 आदमियों को राजा के पास लौटाकर अपने घर चला गया। महात्मा की गुफा इतने ढंग से बनी हुई थी कि जहाँ महात्मा बैठे थे वहाँ पानी नहीं पहुँचा। ब्राह्मण दूसरे वर्ष पुनः राजा के यहाँ चला। मार्ग में उसी तालाब पर उतरा। गुफा से महात्मा निकले। महात्मा को देखकर वह बहुत भयभीत हुआ। महात्मा ने कहा, तुम भय मत खाओ। अच्छा, अब की बार राजा से संवत के विषय में क्या बताओगे?
ब्राह्मण ने कहा, जो गत वर्ष बताए थे। संत ने कहा, गत वर्ष की योग्यता इस साल नहीं है। इस वर्ष राजा के पूछने पर कहना, अब की संवत में अग्नि प्रकोप से जनता पीड़ित रहेगी। इस वर्ष इतना अग्नि प्रकोप होगा कि जनता उसी से पीड़ित रहेगी। राजा से ब्राह्मण ने यही कहा। सचमुच उस वर्ष जनता अग्नि से पीड़ित हुई। बात की सत्यता होने से राजा ने पुनः ब्राह्मण को अधिक धन दिया। ब्राह्मण चलते समय राजा से 10 बोझा लकड़ी मांगकर साथ ले चला और सोचा कि तब की बार संत जी पानी से ना मरे तो अब की बार गुफा पर अग्नि जला दी जाए। निदान 10 बोझा लकड़ी महात्मा की गुफा पर रखवा कर आग लगाकर वह चल दिया। परंतु युक्ति और प्रारब्ध से महात्मा पुनः बच गए। तीसरी बार ब्राह्मण पुनः राजा के यहाँ चला। मार्ग में उसी तालाब पर पुनः उतरा। वह तो समझता था कि महात्मा का शरीर जल गया होगा, परंतु वे अपनी युक्ति और प्रारब्ध से पुनः बच गए। महात्मा गुफा से निकले। उन्हें देखकर अब की बार ब्राह्मण बहुत घबराया। महात्मा ने सांत्वना देते हुए कहा, अब की बार राजा के पूछने पर बता दीजिएगा कि इस वर्ष धन धान्य से प्रजा सुखी रहेगी। ब्राह्मण राजा के यहाँ आया और उनके पूछने पर उसने युक्तिपूर्वक बातें बताई। ब्राह्मण चौमासा वर्ष राजा के यहाँ रहा। इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई और सचमुच धन धान्य से प्रजा सुखी रही। अतः ब्राह्मण की बात सत्य होने से राजा ने काफ़ी धन पुरस्कार रूप में ब्राह्मण को दिया। अपने ऊपर महात्मा की अपार क्षमा और उपकार तथा अपनी ओर से उनके प्रति दुष्टता का व्यवहार सोचकर ब्राह्मण के हृदय में अब की बार बड़ी ग्लानि हुई। महात्मा की साधुता ने ब्राह्मण की दानवता पर विजय पाई और ब्राह्मण सोचने लगा कि महात्मा की सेवा में काफ़ी धन अर्पित करूँगा। घर लौटते समय उसने महात्मा के चरणों में काफ़ी धन अर्पित किया और अपनी पूर्व भूलों पर क्षमा मांगी। महात्मा ने कहा, भाई तुमने तो अपने मन को मलिन करके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसका बुरा फल तुमको तो अवश्य भोगना पड़ेगा। परंतु मैं तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। तुम्हारे द्वारा जल और अग्नि से मैं 2 बार कष्ट पाया और अब की बार आदर तथा धन पाया। यह मैं अपने ही कर्मफल भोग समझता हूँ। पहले वर्ष सारी प्रजा को जल से कष्ट होना था तो मैं भी राजा के राज में था, अतः मुझे भी जल से कष्ट हुआ। इसी प्रकार दूसरे वर्ष अग्नि से प्रजा को कष्ट होना था तो मैं भी अग्नि के कष्ट से कष्ट पाया। यह मेरा ही कर्मफल भोग है। इसी प्रकार इस वर्ष जब सारी प्रजा को धन धान्य से सुखी होना था तब तुमने मुझे भी धन धान्य अर्पित किया। अतएव तुम्हारे द्वारा जो 2 बार कष्ट मुझे मिला वो तुम्हारा दोष नहीं, वो मेरे ही प्रारब्ध का है। सारांश यह है कि जैसा जिसका कर्म होता है, प्रारब्ध होता है, वो ऐसा मिलता ही है। किसी के दुख देने पर कोई दुखी नहीं होता, वो सब अपने ही कर्मों का फल भोग है। दयाशील समता जहाँ साधु संग नित होए, सोई सुसंग बखानिए निश्चय करिए सोए। सदगुरु श्री राम सूरत साहिब जी कहते हैं, दयाशील समता जहाँ साधु संग नित होए। जहाँ पर दया का भाव हो, शील हो, समता बुद्धि हो और संतों की संगति हो, इसे कहते हैं सुसंग।
और ऐसी अगर संगति मिलती है तो निश्चित ही ऐसी संगति और ऐसे लोगों के बीच में ही साधक को, शांति इच्छुक को रहना चाहिए। कहीं ना कहीं तो संगति करना ही पड़ेगा, कुछ लोगों के बीच में तो रहना ही पड़ेगा। जब रहना ही है हमें मनुष्यों के बीच में, तो ऐसी संगति में रहें जहाँ पर दयालु लोग हों, शीलवान हों, समता बुद्धि वाले हों और विचार विवेक संपन्न साधु लोग हों, साधक हों। क्योंकि ऐसी संगति से, ऐसे लोगों के बीच में रहने से मन में सद्बुद्धि उत्पन्न होती है और फिर ऐसी संगति को ही सुसंग कहा जाता है। देखत देखत गुजर गए देह अनेकन पाए, वर्तमान सो जात है होश न अजहूँ आए। देखते देखते बहुत समय निकल गया, देह अनेकन पाए, और इस अनादिकाल के समय में अनेक हमने देह पाया। मतलब जन्मों जन्मों का समय देखते देखते बीत गया, अवर्तमान सुजात है। ऐसे ही जैसे पूर्व के समय निकल गए, अनेक देहों में रहते, वहाँ सुख दुख भोगते, वर्तमान की इस देह का समय भी तो जा रहा है, होश न अजहूँ आए। आज भी सावधान नहीं हो रहे हो? ये बहुत मार्मिक वचन है। समय हमारा बस यूं ही तो बीतता है, खाते पीते देखते सुनते और मिलते छूटते, बस समय निकल रहा है। और इसी में मिलता हमें क्या है? हर्ष या शोक। और मन की दशा क्या बनती है? राग या द्वेष। और अनुभव रात दिन हम इसी में सुख या दुख का करते हैं। हर्ष शोक, राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, यही सब मिलता है। और यही करते करते जन्म पर जन्म बीत रहा है। और जीव का बंधन इसी में पुष्ट होता है। कर्म संस्कार बनते हैं, कर्मों के फल भोगते हैं, ये बनाते हैं भोगते हैं। अनादिकाल से जीव बस यही धंधा कर रहा है। मनुष्य शरीर में जब जब आया, राग पूर्वक कर्म किया और संस्कारों को खूब बनाया, और फिर मनुष्य के अलावा अन्य खानियों में गया और वहाँ उन संस्कारों के फलों को खूब भोगा, देह धर धर करके। और जैसे ही उधर फिर कुछ सामग्री खत्म हुई या कम हुई, और कर्मों के अनुसार फिर मनुष्य शरीर पा गया, फिर यहाँ कर्म बनाया। पाया तो अवसर, लेकिन उसका सही उपयोग ना किया। असही उपयोग ना होने से गलत किया, और गलत का संस्कार बना, फिर भटकता रहा, वही अंधे की तरह। एक अंधा व्यक्ति था, एक नगर में रह रहा था। बहुत दिन हो गया वहाँ रहते रहते। उसके मन में आया कि मैं नगर से बाहर जाऊं। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि अब तुमको कौन गेट तक पहुँचाए, ऐसा करो कि जो चार दीवारी है, बाउंड्री वाल, उसको पकड़ करके चलते रहो, गेट मिलेगा, तुम बाहर निकल जाना। सरल सा उपाय है। और ऐसा ही किया हो, दीवार को पकड़ा और पकड़े पकड़े चलता रहा, और चलता रहा। कई दिन निकल गए, बस यूं ही वो चलता रहा, निकल ना सका बाहर। फिर लोगों से कहा, भाई कहाँ गेट है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि गेट तो बहुत पास में है, तुम जल्दी ही निकल सकते हो, क्या कारण है, दीवार छोड़े तो नहीं? कहे हाँ, बीच बीच में छोड़ देता था। उसके शरीर में खुजली थी और बीच बीच में वो खुजलाने लगता और चलता भी रहता, और जब खुजलाता तो दीवार छूट जाती और उसी समय गेट छूट जाता और फिर दीवार आ जाती। यही करते करते बहुत समय निकल गया, नहीं निकल सका।
तो ये उदाहरण से हमें यही सीखना है कि मानव जीवन का एक गेट मिलता है, इसी से हम बाहर निकल सकते हैं इन खानियों के चक्कर से, लेकिन इसी में खुजली शुरू हो जाती है। जैसे मानव जीवन के इस गेट पर आते हैं, हमारी खुजली शुरू हो गई और विषयों का सुख लेने लग गए और जीवन निकल गया और चले गए। फिर वही दीवार, 3 खानियों की दीवार मिल गई और वहीं चलते रहे। जैसे देह आई ये मानव जीवन की गेट, और फिर वही सुख लेने की इच्छा, और ऐसे करते करते जन्मों जन्मों अगणित जन्म निकल गए। इसलिए इस मानव जीवन को पाकर के बड़ी सावधानी से हमें समय को बिताना है और साधना रत होकर के काम करना है। साहब उदाहरण देते हैं कि कैसे व्यक्ति ये दुख पाता है, लेकिन इस दुख में भी वो कैसे सुख निकाल लेता है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य पहले बहुत धनवान था, पीछे से धनहीन हो गया, परंतु वह विवेकी था। उसके घर के चारों ओर दीवारों में लिखा हुआ था, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा। उसका मित्र उससे मिलने आया। मित्र ने उसकी दरिद्र दशा को देख करके कहा, मित्र जी आप इस समय बड़ी तंगी में हैं, कैसे निभाते हैं? उसने कहा, मित्र जी मैंने अपने घर के चारों ओर पहरेदार बैठा रखा है, मेरे घर में चिंता और दुख तकलीफ घुस नहीं सकती है। मैं जिधर दृष्टि घुमाता हूँ उधर लिखा मिलता है, यह भी ना रहेगा। जब पहले के सुख के दिन नहीं रहे, तब अब के दुख के दिन भी कैसे रहेंगे? सूर्य के उदय अस्त के साथ साथ ये दुख के दिन भी बीत जाएंगे, यह भी ना रहेगा। इस उपदेशात्मक शब्द का स्मरण करते ही वह मित्र भी मोह शोक से रहित हो गया। घबराना नहीं चाहिए, समय बदल जाता है। दुख के दिन आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, हाय कैसे दिन कटेंगे, अब क्या होगा, अब कैसे मेरा जीवन चलेगा, बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन विपत्ति परे घबराए नहीं, जान देह के भोग, ठहरी रहे उद्धार में, समर देह के योग। तकलीफ़ें आएंगी, दुख आएंगे, प्रतिकूलताएं आएंगी, रोग आएंगे, वियोग आएगा, घबराओ नहीं। सावधान होकर के विचार पूर्वक दुखों के मिटाने के लिए काम करो। ठहरी रहे उद्धार में, समर देह के योग। ये युद्ध क्षेत्र है, समर माने युद्ध। ये देह के युद्ध स्थल में सावधानी पूर्वक अडिग होकर के खड़े हो जाओ और दुखों से छुट्टी पाने की युक्ति करो, उपाय करो। मोह नींद आलस अधिक, मन अनुकूल मिलाए, सुत मित यौवन नारी धन, हिये न हर्ष समाए। साहब कहते हैं कि मोह नींद आलस अधिक, मन अनुकूल मिलाए। जब अनुकूल प्राणी पदार्थ मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये मन हमारा मोह की निद्रा में सो जाता है। अधिक अधिक ये मोह की नींद बढ़ जाती है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, या जग जामिनी जागहि योगी, परमारथी पर पंच वियोगी। और ये मोह अनुकूलताओं में मिलता है। और ये जीव अनुकूलता का बड़ा रसिक है, कहीं अनुकूल मिला तो चिपक गया। अनुकूल धन मिले, घर मिले, लोग मिले, शरीर मिले, सुंदरता मिले, चीज़ मिले, खान पान मिले, कोई भी अनुकूलता मिली तो फिर आसक्ति बनती है वहीं पर। बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। इसीलिए प्रतिकूलता तो हमें जगाने आती है और अनुकूलताएं सुला देती हैं।
अगर अनुकूल लोग में, लेकिन अनुकूलता में ही जिया जाता है, अनुकूलताओं में ही ज़्यादा समय बिताया जा सकता है। रात दिन प्रतिकूलता में समय बिताना ये कठिन है। तो प्रतिकूलताएं अगर आ जाएं तो उसमें घबराएं नहीं, अनुकूलताएं आ जाएं तो उसमें असावधान न होवें, मोह में चिपके नहीं और उसकी राग आसक्ति में डूबे नहीं। ये विवेक जब रहेगा तभी हम अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों से बच सकते हैं, नहीं तो ये दोनों हमको लूटती हैं। प्रतिकूलताएं खीज उत्पन्न करके हमारे मन में क्लेश उत्पन्न करती हैं और अनुकूलताएं रीझ उत्पन्न करके हमारे मन में दुख उत्पन्न करती हैं, और दोनों में हम अपने आप से अलग हो जाते हैं, स्वरूप से दूर हो जाते हैं। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों से सावधान। ये पुत्र मित्र जवानी परिवार धन सुंदरता पति पत्नी आदि की अनुकूलताएं ही जीव को छल लेती हैं। छलती कोई नहीं है, हम अपने ही अज्ञान अविवेक और बेकूफ़ी से छला जाते हैं। छूटत मिलत अनादि से कर्मन के अनुसार, याते योग उपाय करी चेति गुरु पद सार। साहब कहते हैं कि ये कर्मवश अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं और इस बीच में मिले हुए प्राणी पदार्थ ये मिलते छूटते रहते हैं। इनके चक्कर में बहुत ना रहो, ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। किसके साथ क्या सदा रहा है, कौन सी अनुकूलता सदैव बनी रही है। प्रिय लोग मिले और वह प्रतिकूल हो गए, छूट गए, बदल गए, मर गए। शरीर की अनुकूलताएं मिली वो भी चली गई, धन की अनुकूलताएं मिली वो भी बदल गई। प्यारे प्यारे मित्र मिले, सुंदर वन बाग नदी उद्यान ये मिले, ये भी छूट गए। और प्रतिकूलताएं भी रहीं जो वे भी कितने दिन बनी रहती हैं, वो भी छूट जाती हैं। तो ये सब छूटत मिलत अनादि से कर्मन के अनुसार, ये जीव के कर्मा अनुसार ये मिलते छूटते रहते हैं। इसलिए इनमें कहीं रीझ खींच की जरूरत नहीं है। चेति गुरु पद सार, गुरु ज्ञान गुरु रहनी को अपना करके वर्तमान में जो कल्याणकारी हो और जो विवेक सम्मत हो वैसा जीवन जियो, वैसा व्यवहार करो। गुरु रहनी, गुरु पद का मतलब क्या होता है? आत्मपद। आत्मपद को हमें पहचानना है और आत्मपद को ही गुरु दर्शाते हैं। और मेरा जो अपना स्वरूप है इसको खुद विवेक करके देख लो कि मेरी क्या आवश्यकता है, मुझे किस बात से, किस काम से, किस स्वभाव से शांति मिलती है। विचार करेंगे जब तब पता चलेगा कि जिस क्षण मैं कोई कामना नहीं करता हूँ, मन में कोई चाहना नहीं रहती है, कोई राग आसक्ति नहीं रहती है, उस समय मेरी बड़ी शांति की दशा होती है, मैं सुखी रहता हूँ। यही है गुरु रहनी। और इसी को गुरु बताते हैं कि निष्काम बनो। निष्कामता ही जीव का परम ऐश्वर्य है। और वो ऐसा ऐश्वर्य है कि बाहर दिखता नहीं है। इसलिए हम अपने इस ऐश्वर्य को संजो करके रखें, बचा करके रखें। हम इसी ऐश्वर्य को लुटा देते हैं जब हम विषयों के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और बाहर से सुख के लिए ललचा जाते हैं। तो मेरा जो अपना ऐश्वर्य है, आत्मिक ऐश्वर्य, वही नष्ट हो जाता है और मैं अपनी शांति से, अपनी साधना से, गुरु रहने से विचलित होकर के दुखों में भटकने लगता हूँ और फिर उसको कोई दुखी होने से बचा नहीं सकता है। छुटत मिलत अनादि से कर्मन के अनुसार, साहब इसी पर बहुत जोर देते हुए कहते हैं ये कर्मों के अनुसार अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो छूटती रहेंगी। इसमें काहे को बहुत रीझ खींच करना, मन को काहे को हर्षित शोकित करना। इसलिए गुरु रहनी में रहो। गुरु विवेक से जो
सही लगे वही करो, जो प्रिय लगता है, जो अप्रिय लगता है उसके चक्कर में ना रहो। अगर न्यायपूर्वक है, कल्याणकारी है, तो प्रिय में भी रहो, प्रिय को अपनाओ, प्रिय का उपयोग करो। प्रिय के बीच में ही आखिर रहना ज़्यादा सरल होता है। और गुरु रहनी के अनुकूल है अगर, तो बीच में कभी अप्रिय आ जाए, तकलीफ आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, तो उसमें भी विचलित ना हो, घबराओ नहीं। काहे को भी फिर रहे हो बहुत, काहे को मन से टूट रहे हो, ये भी नहीं रहेगा। टाल मटोल की चाल मन आलस प्रकट कराए, आज नहीं कल करूँगा गाफिल समय बिताए। ये मन जो है सदैव कल्याणकारी कर्मों के लिए टाल मटोल करता है। आज नहीं कल कर लूँगा, कल सत्संग चला जाऊँगा, कल फिर दान धर्म कर लूँगा, कल मैं दोष दुर्गुणों को त्याग कर दूँगा, आज तंबाकू खा लूँ, कल नहीं खाऊँगा, आज शराब पी लूँ, कल नहीं ऐसा करूँगा, चलो आज ऐसा कर लेते हैं, कल से ऐसा नहीं करेंगे, आज चलो आज सो लेते हैं, कल से भ्रमण करेंगे, कल से टहलेंगे। तो इस प्रकार से टाल मटोल करने की आदत होती है इस मन की। साहब कहते हैं ये टाल मटोल की आदत ही अनादिकाल से तुमको तो दुखों में भटका रही है। जो करना है आज करो, गाफिल समय बिताए, ये गाफिल हो करके, असावधान हो करके समय मत बिताओ। मन की आदत है टाल मटोल करने की। ये हरदम जो सही काम है, जो कल्याणकारी है, उसके लिए आलस लाता ही है, आज नहीं कल कर लूँगा। लेकिन इस टाल मटोल की आदत से कल्याण नहीं होने वाला है। हमारा जो यथार्थ जीवन का परमार्थ कार्य है वो दूर छूटता जाता है। गुरुदेव जी ने इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण लिखा है। एक सेठ की पत्नी सेठ जी को सत्संग भजन करने के लिए कहा करती थी, परंतु वे आगे करूँगा, फिर समय से करूँगा, अब जब अवसर आएगा तब कर लूँगा, ऐसा वे टाल मटोल किया करते थे, बहाना मार देते थे, अपनी पत्नी की बातों को कभी भी ध्यान नहीं देते थे। पत्नी ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, और यूं ही समय इनका बीतता जा रहा है, तो दूसरे ढंग से उन्होंने युक्ति निकाला। एक दिन की बात, सेठ जी बीमार हो गए, तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर आया, दवाई दिया, और दवाई दे करके वो चला गया, और उनकी पत्नी ने, सेठानी ने दवाई को लेकर के धर दिया। अब वो दर्द से, पीड़ा से परेशान, तो सेठ जी कहते हैं कि डॉक्टर ने जो दवाई दिया है लाओ। कहे दे दूंगी, समय से दे दूंगी, आप काहे को परेशान हो रहे हैं। तो चुप रहे। फिर जब ज़्यादा कष्ट बढ़ा तो भाई दवाई लाओ, डॉक्टर ने दिया है, तो कहे समय से दे दूंगी, काहे की कौन सी जल्दी है, कल दे दूंगी, कल नहीं परसों दे दूंगी। कहे मैं बीमार आज हूँ, तकलीफ मुझे आज है, और तुम कहती हो कल दवाई दे दूंगा। मुझे आज तकलीफ है, आज दुख हो रहा है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि सेठ जी, इसी प्रकार बंधन आज हमारे मन में है और दुख आज है, और आप तो कहते हैं कभी सत्संग कर लूँगा, कल कर लूँगा। आज मन का दुख है तो आज उस दुख को मिटाने के लिए सत्संग में जाना पड़ेगा, सद्कर्म करना पड़ेगा, दान धर्म सेवा परमार्थ करना पड़ेगा। कल पर टालने से काम नहीं बनेगा, कल को कौन जानता है, इसलिए आज ही करना चाहिए। तो सेठानी बड़ी युक्तिपूर्वक सेठ जी के विचारों को बदला, और फिर जब सेठ समझे उनकी बातों को, तो कहें तुम ठीक कहती हो। दवाई तो दी, उनकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन तन ठीक होने के साथ साथ उसका मन भी ठीक होने लग गया, और वो परमार्थ में, भजन सत्संग में वह भी लग करके अपना कल्याण कार्य शुरू कर दिया। बस आज यहीं तक। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।